वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए, ये है हमारा समर का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला मोगरे का प्लांट। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं अपने गार्डन में मोगरे के प्लांट में, और अभी हमें इसे किस तरह की केयर करनी चाहिए अपने प्लांट के साथ, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और क्या क्या काम करना है जो कि हम अभी कर लें। क्योंकि ये फरवरी का मंथ हम सभी जानते हैं कि अच्छी ग्रोथ होने लगती है हमारे जितने भी समर वाले प्लांट होते हैं। तो बसंत में सभी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और इसके पहले ये सब दिसंबर में और पूरी ठंडी में ये डॉर्मेंसी में रहते हैं, ना ही इनके प्लांट में ग्रोथ होती है, ना ही कोई न्यू ब्रांच आती है। तो ये अपने आप को यूं ही डॉर्मेंसी में रखे रहते हैं। और ये नीचे देखिए, ये हमारे पोचुकुला यहाँ पर लगे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड कि मैं अपने मोगरे के साथ कौन सा काम करूँगी, कौन सा फर्टिलाइज़र दूँगी जिससे मुझे अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, में अच्छी फ्लावरिंग मिल सकेगी। तो देखिए, पहले ये मेरे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कैसे ये चल रहे हैं और इनकी पत्तियां कितनी ही चमकदार है। लेकिन अभी इसमें आप देखिए, ये सूखी सूखी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सबसे पहले हमें इन सब ब्रांच को हटाना होगा, क्योंकि अभी हमारा प्लांट डॉर्मेंसी में है। और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए सब इनको अच्छा फर्टिलाइज़र और जितनी भी सूखी ब्रांच है सबको हमें यहाँ से कट करके हटानी होगी। तो सबसे पहले हम इसके जितने भी पॉट में जितने भी खरपतवार घास निकले हैं या आप कोई भी प्लांट लगा के रखे हैं उसे हटाना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा प्लांट पॉट में लगा है, तो जितना भी अगली बार हमने इसे खाद दिया था वो खाद अब इसकी मिट्टी में वो ताकत नहीं रहेगी कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें इसे अच्छा फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग मिल सके। तो सबसे पहले इनकी भी ग्रोथ आप देख लीजिए, इनकी भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नई नई पत्तियां आपको दिखाई दे रही होगी। तो इन सबको मैं पहले धीरे धीरे करके हटा लूँगी, ताकि मैं अपने प्लांट की पहले मैं देखूँगी इनमें जड़ें हैं या क्या, रूट प्रूनिंग करनी है कि फर्टिलाइज़र देना है। तो सबसे पहले काम आप कीजिएगा, जितने भी खरपतवार हैं उसे हटा लीजिएगा। तो मैं ये जो अपने पोचुकुला हैं, इन सब पोर्सलेन पोचुकुला जितने भी लगे हैं इनको मैं निकाल के हटा दूंगी। अब इनकी देखिए, विंटर में ये भी एकदम इसी तरह से पड़े थे एक किनारे, और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। तो इस तरह से आप इन्हें जड़ के साथ निकाल लेंगे तो इसे हम दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें क्या करना है, अपने जितने भी मोगरे के प्लांट हैं इनकी अच्छे से गुड़ाई करके देखना है और इनमें अच्छा फर्टिलाइज़र देना है। तो आप देखिए इसकी ग्रोथ, इसमें कितनी न्यू न्यू पत्तियां निकल आई हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने अच्छे से इस प्लांट की गुड़ाई कर दी है, और आप देख सकते हैं इसकी आपको जड़ें भी दिखाई दे रही हैं प्लांट के अंदर। तो मुझे लग रहा है मेरे प्लांट में बहुत सारी जड़ें भर गई हैं, ये देखिए, और बहुत सी जड़ें कट भी गई हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी मैंने इनकी रूट प्रूनिंग कर दी थी और ढेर सारी इनकी कटिंग भी मैंने कर दिया था। और इस तरह हम धीरे धीरे बचा के किनारे किनारे, पॉट के किनारे किनारे ही इन प्लांट की गुड़ाई करेंगे। और कम से कम अगर आपका प्लांट अगर ज़्यादा रूट्स नहीं हैं तो आप इस तरह से हल्की हल्की सी गुड़ाई करके कम से कम 2 इंच की गुड़ाई कर दीजिए और सभी मिट्टियों को बाहर निकाल लीजिए। और थोड़े थोड़े जगह इनकी जड़ें जो कट जा रही हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे प्लांट को। तो ये काम हमें कर लेना है, और मिट्टी में जितनी भी सूखी पत्तियां हैं उन सबको हमें साफ़ कर देना होगा, ताकि हमारी मिट्टी में कोई फंगस ना लगे। और अब गर्मी के सीजन में हमारे मोगरे के प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहला क्योंकि अभी देखिए इसमें जितने भी हमने फर्टिलाइज़र दिया था वो ख़त्म हो गए हैं। तो अभी देखिए मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है, और मुझे लग रहा है मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स बन गई हैं। ये देखिए मोटी मोटी रूट्स बहुत ऊपर तक दिखाई दे रही हैं। तो मैं इसे अगर देखूंगी, अगर इसमें ज़्यादा रूट्स हो गई होंगी तो मैं इसको बाहर निकाल के इसकी रूट्स को कम कर दूंगी। और ये देखिए इस तरह की पूरी मिट्टी में रूट्स आप देख रहे हैं, सिर्फ रूट्स भरी हैं, मिट्टी बहुत कम है। तो मैं क्या करूँगी कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसे बाहर निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि मेरे प्लांट की रूट्स कैसी हैं। इसके हिसाब से अगर ज़्यादा रूट्स होंगे तो कट करना होगा। अरे वाह, ये देखिए कितनी ढेर सारी इनके रूट्स की जालें बनी हुई हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स बन गई हैं कि अभी मैंने नेक्स्ट ईयर ही इनकी रूट्स को कम कर दिया था। फिर भी देखिए, आप देख सकते हैं कितनी रूट्स हैं। तो चलिए पहले मैं इनको छोड़ देती हूँ, और जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं उनको धीरे धीरे कट करके हमें हटा देना है। और अगर आपका प्लांट लेगी लेगी सा लगे
तो इसकी कटिंग भी आप कर दीजिए, क्योंकि इस समय हम कटिंग कर देंगे तो जो जैसे ही हमारे प्लांट में हम फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और न्यू न्यू ब्रांच निकल के आएंगी। तो सबसे पहले सूखी पत्तियों को, ब्रांच को हटाना होगा। तो पहले ये काम करेंगे कि पहले सूखी सूखी ब्रांच को हटाएंगे, उसके बाद हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। और प्रूनिंग किस तरह से करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह की प्रूनिंग करेंगे तो हमें हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्लांट आप कितना बड़ा किस साइज़ में रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कीजिए। और इसकी कटिंग किस तरह से लगानी चाहिए इसका भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। आप उस तरह से इसकी अभी कटिंग लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने कटिंग कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसको फिर से बाहर निकाल के अब इसकी मिट्टी को मैं लूज़ कर दूंगी। तो और जो भी नीचे से एक्स्ट्रा जड़ें हैं उसको हटा दूंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी कम और जड़ें ज़्यादा हैं, जिससे हमारा प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। और नीचे ये देखिए मैंने अपने किचन का जितना भी कचरा है सब मैंने डाल रखा है। और 3 दिन पहले मैंने इसमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था और ये मैंने इसकी जड़ें भी खोल रखी थी। तो 3 दिन से इसी तरह से मेरा प्लांट मैंने मिट्टी हटाकर और पॉट को इसी तरह रख दिया था, जिससे मेरे प्लांट में कोई भी शॉक नहीं लगा है। और देखिए मैंने अपने प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र लिया, ये बोन मिल है और ये लकड़ी की राख और ये है बर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट और नीम खली। ये फर्टिलाइज़र हम अपने इस मिट्टी में मिलाएंगे। और ये मिट्टी हमारे इसी गमले की मिट्टी है। और ये जो देख रहे हैं ये है हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद। तो इसको मैं ज़्यादा मात्रा में लूँगी, कम से कम 4-5 मुट्ठी तो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ, क्योंकि जो सड़ी हुई हमारी गोबर की खाद होती है और ये बहुत अच्छा काम करती है, हमारी न्यू ग्रोथ होती है, हमारी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो कंडों के फर्टिलाइज़र होता है। तो वो और इस फर्टिलाइज़र को भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, जो हमारे प्लांट के फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मिला दीजिए और अच्छे से मिलाने के बाद आपके पास फंगीसाइड हो तो फंगीसाइड मिला दीजिए। तो पहले अच्छे से मिट्टी में मिला देंगे। और ये मेरी इसी प्लांट की मिट्टी है, मैंने दूसरी मिट्टी नहीं ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसी ही मिट्टी को निकाल कर इसमें फर्टिलाइज़र मिला दिया है, जो हमारी बहुत ही अच्छा पावरफुल फर्टिलाइज़र हम मिट्टी हमारी बन गई है। और नीचे जो हमने किचन का कंपोस्ट डाल रखा है वो भी बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करेगी। तो जब तक हमारी प्लांट सेट होगा और तब तक नीचे का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कंपोस्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम अपने प्लांट को इसमें लगा देंगे सेंटर में रख कर। और जो हमने फर्टिलाइज़र युक्त मिट्टी बनाई है तो उसको हम इसमें इस तरह से फिल कर देंगे। और हमने अच्छे से इसकी मिट्टी साफ़ कर दी थी, हटा दिया था। और इस तरह से मिट्टी डालेंगे। तो ये देखिए मेरे पास सरसों के खली का पाउडर नहीं था, तो मैं इस तरह के, यह मस्टर्ड खेक है जिसे सरसों खली कहते हैं, ये मैं इसकी मिट्टी में किनारे की तरफ इसे मिट्टी में दबा दूंगी, क्योंकि धीरे धीरे ये कंपोस्ट हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा सख्त है, ये देखिए। तो मैं इसी तरह से, मेरे पास 3 पीस है ये छोटे छोटे, ये तीनों पीस को मैं इसी तरह से किनारे किनारे डाल दूंगी मिट्टी में। और ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग के लिए काम करता है। अगर आपके पास केले के छिलके हैं फ्रेंड्स तो आप केले के छिलकों को भी डाल सकते हैं, मिट्टी में मिला के डालिए। या पीस को अगर सुखा के रखा है आपने केले के छिलके को, तो उसको इसके किनारे किनारे, जड़ों के किनारे किनारे रख के ऊपर से आप जो भी मिट्टी है उसको डाल दीजिए। या आप प्याज के छिलकों को भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा हमारे फ्लावरिंग के लिए, प्लांट के फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी अगर ये सारी चीज़ें हम अपने प्लांट में देते हैं फ्रेंड, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होगी और इसमें बहुत जल्दी हमें कलियाँ भी देखने को मिलेगी। और ये सारे काम हमें शाम के समय करना है, ये जो भी काम आप कीजिए। और मैंने इसे जब इसकी रूट्स मैंने खाली किया था तो मैं इसे 3 दिन तक इसी तरह छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। फिर भी आप देखिए मेरे पत्तों का कलर बहुत ही एकदम शाइनी है, मेरे प्लांट में कोई भी शॉक नहीं लगा, क्योंकि मैंने इसे मिट्टी रूट्स को खाली करने के बाद मैंने इसे गमले में रख दिया था। और शेडी एरिया में रखने से हमारे प्लांट की कोई शौक नहीं लगता है। और आप पत्तियों को देख सकते हैं अभी भी एकदम फ्रेश पत्तियां हैं। 3 दिन तक मैंने यूं ही गमले में इसे छोड़ रखा था, मिट्टी हटा के, रूट्स पूरी प्रूनिंग करने के बाद भी। और इस तरह से ये देखिए जितनी भी कटिंग निकली है इस कटिंग को हम लगा लेंगे। और ये फरवरी के बाद में आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी कटिंग लगाने का तरीका मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और अपने इसकी जितनी भी कटिंग है आप उसको लगा सकते हैं। तो इसे आप रिपोर्ट करने के बाद शेडी एरिया में रखिए और अच्छे से पानी दे दीजिए, ताकि ड्रेनेज होल से सारा पानी निकल जाए। और उसके बाद ये
फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट पे अप्लाई करेंगे तो आपके पत्तियों का कलर भी बहुत शाइनी होगा और बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आएंगी। तो इस तरह से आप केयर कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप देखेंगे जल्दी आपके प्लांट में ढेर सारी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और आपका प्लांट अगर नया है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है तो हल्की हल्की आप प्रूनिंग कीजिएगा। जैसे मैं दिखा दूं आपको, हल्की प्रूनिंग का मतलब है कि जैसे जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है उसके ऊपर से हल्की हल्की प्रूनिंग करेंगे तो पत्तियों के साइड से आपको न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप उसमें हार्ड प्रूनिंग मत कीजिएगा। इस तरह से अगर न्यू प्लांट है, छोटा प्लांट है, तो इस तरह से ये देखिए, ये दो पत्तियां आपको ये दिखाई दे रही हैं, इसके ऊपर वाली ही ब्रांच को कट करना है जहाँ से दो पत्तियों के साइड से न्यू ग्रोथ होगी। इस तरह से आप देखिएगा। मैं आपको दिखा दूं कि हमें कटिंग किस तरह से करनी है। ये देखिए, ये ऊपर की कटिंग हमें बस हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है ताकि यहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आप हल्की हल्की प्रूनिंग कर देंगे तो यहाँ से न्यू पत्तियों के साइड से न्यू न्यू, ये देखिए हल्की प्रूनिंग इस तरह से। तो इससे आपका प्लांट भी नहीं ज़्यादा छोटा होगा और प्रूनिंग भी हो जाएगी और आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।